हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत सारी नई मूवीज अब आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि एम्परम। काफ़ी मैंने अपनी प्रतिक्रिया ऑलरेडी रखी थी कि किस डायरेक्शन के अंदर ये जा रही है। कुछ कुछ चीज़ें श्योर ट्रेलर से क्लियर हो जाती हैं, लेकिन अपने जो रिएक्शन है आदमी होल्ड करके रखता है कि चलो देखते हैं कि मूवी के अंदर हो सकता है कुछ अच्छा हो। तो क्या कुछ है, जब एम्परम की बात करेंगे उसमें कवर करेंगे। सिकंदर का जो एडवांस बुकिंग है उसके अंदर मोमेंटम आया कि नहीं आया, और वीरा धीरा सूरन, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी पिक्चर है, उसका मैं रिव्यू अलग से करूंगा। ये क्यों इतनी डिले हो गई, क्या हो गया इसके साथ। सारा दिन में इसके इवनिंग शोज के बाद ये लगनी शुरू हुई, और वो भी हिंदी के अंदर नहीं रिलीज हुई, आपको सबटाइटल्स के साथ देखनी होगी। लेकिन जो भी जयन विक्रम के फैन हैं, जिनको लगता है कि वो एक शानदार वर्सेटाइल एक्टर है, थोड़ा सा कंपैरिजन तो होगा, क्योंकि एम्परम और इसका बीच में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, वो उसके बारे में बात करेंगे। इसका कितना ओपन हुआ है और क्या हाफ डे की अर्निंग जो है वो भी इंप्रेसिव है कि नहीं है। तो पहले वो जो मूवीज रिलीज हुई हैं उसके बारे में बात करते हैं, जैसे कि द डिप्लोमेट। डे 14 है, यानी 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं इसके। जैसे ही सिकंदर रिलीज होगी तो कुछ मूवीज को जगह बनानी पड़ेगी उसके स्क्रीन के लिए, जो कि 5,000 स्क्रीन से कम रिलीज होगी। द डिप्लोमेट डे 14 है, और 50 लाख रुपए का इसने बिजनेस किया है। कल 1 करोड़ का किया था, सॉरी फॉर द खांसी। 28.5 जो है वो टोटल हो गया है 29 करोड़ रुपीज़, और 39 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल है, अगर ये 50 करोड़ क्रॉस कर जाता नेट तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता, क्योंकि ये मूवी डिजर्व करती है। और स्पेसिफिकली आज जब आप एम्परम का रिजल्ट आप देखते हो, और जिस तरीके का पब्लिक का रिएक्शन आया, और स्पेसिफिकली एक क्षेत्र के अंदर जबरदस्ती बोल दिया गया कि ये कल्ट क्लासिक बोलो इसको, जैसे बंदूक लगा दी सर के ऊपर, नहीं बोलना ही पड़ेगा, ये तो बहुत ही महान काम हो गया। और जो मूवी अच्छी है उसको कोई देखने नहीं जाता, तो काफी अफसोस होता है। शुक्र है कि छावा के साथ ये नहीं हुआ। छावा का डे 42 है। ये अच्छी मूवी थी, इम्पैक्टफुल मूवी थी, ऑनेस्ट मूवी थी। सबके दिलों के अंदर छत्रपति संभाजी महाराज ने एक जगह बनाई। इतने सालों बाद उनको एक किस्म का रिकग्निशन मिला। तो ये स्मूथली चलती चली जा रही है। 1.5 करोड़ इसने किया था कल, और आज भी उतना ही करेगी। इसका टोटल हो जाता है 604.5, हिंदी और तेलुगु वर्जन मिला के। और 809 करोड़ है इसका वर्ल्ड वाइड टोटल। वर्ल्ड वाइड टोटल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जैसे कि हम बहुत दिनों से बात ही कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से स्त्री का रास्ता देखें तो तब भी लगभग लगभग 23 करोड़ स्कोर करने हैं। क्या 23 करोड़ हो पाएंगे? अब मुश्किल है, क्योंकि संडे ऑनवर्ड्स जैसे ही सिकंदर लगेगी तो ये जो 1.5 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए रोज के हिसाब से हो पा रहे हैं छावा के, वो नहीं होंगे। अगर सिकंदर को नहीं भी रिस्पांस मिलता, लेट्स से पब्लिक को नहीं समझ में आती वो पिक्चर, तब भी वो पिक्चर पहले 3-4 दिन तो काफी सारे, एक हफ्ता मान के चलिए, पूरे स्क्रीन लेके रखेगी वो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी। आज इसमें ड्रॉप आया है, कल 1.4 करोड़ रुपीज के आसपास ने क्लोज किया। आज 75 लाख के आसपास क्लोज करेगी। 35.5 करोड़ रुपीज से बढ़ के ये 36.25 है। 53 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड टोटल है। उसके बाद बात करते हैं वीरा धीरा सूरन की, जिसके अंदर चयन विक्रम है। ये एक इम्प्रेसिव, मैं बोलूँगा, रिप्रेजेंटेशन है हीरो की, जो आपको फ्लेवर कहीं ना कहीं L1 में दिखा था, यानी कि लूसीफर में दिखा था, जब मोहनलाल जी का कैरेक्टर था। बट बिटवीन, अभी पर्सनल चॉइस हो सकती है। मेरे को अगर दोनों में से चॉइस लेनी हो तो मैं शायद चयन विक्रम को बेटर एक्टर मानूंगा, और शायद इन सब दोनों में से मोहनलाल से, या फिर मैं चयन विक्रम से और बेटर एक्टर अगर किसी को मानूंगा तो फिर मैं मानूंगा शायद कमल हसन साहब को, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल हैं। लेकिन जो अपने अपने क्षेत्र होते हैं उनमें एक अलग तरीके का अटैचमेंट होती है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि अब मैंने 3 नाम ले लिए, तो मैं फिर सलमान खान को कहाँ रखूंगा? मैं बोलूँगा सलमान खान का ऑरा इतना अनपैरेलल्ड है कि अब वो स्क्रीन के ऊपर आता है तो सिर्फ वही दिखता है, लेकिन क्या वो इसके आसपास है? तो बोलूँगा नहीं है एक्टिंग वाइज, लेकिन ऑरा वाइज तो शायद इनसे भी आगे है। तो इवेल्युएशन क्राइटेरिया अलग हो जाता है जब आप अलग अलग स्टार्स की बात करते हो। ऐसी जब लोग मोहनलाल की बात करते हैं तो वो अलग नजरिए से देखते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं यार, ये अलग ही तरीके का इंसान है, इससे हमें बहुत ज्यादा लगाव है। तो वो लगाव जो है वो दिखा इनके फर्स्ट डे के कलेक्शन के अंदर। L2 एम्परम ने डे 1 का जो कलेक्शन किया है किया 23 करोड़ रुपीज़। 21 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसका मलयालम वर्जन ने किया, और बाकी जो कुछ भी आया है वो बाकी लैंग्वेजेस से आया है। और हिंदी का जो सारे दिन का जो एवरेज ऑक्यूपेंसी रहा है वो सिर्फ 5% रहा है। तो किसी ने जाके ज़्यादा देखा नहीं है। और मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि ये बहुत ही रॉन्ग एजम्पशन है कि हिंदी बेल्ट में लूसीफर 1 क्या है पता होगा। नहीं पता था, वो रिजल्ट यहाँ दिख रहा है। 5% ऑक्यूपेंसी इज
pathetic so to say, and this movie is also very ordinary. इस तरीके की मूवीज 1,19,00,000 बार बन चुकी हैं, और ऐसा नहीं है कि कुछ आइकॉनिक बना दिया। मेरे को इतनी गाली दी है ना पिछले 2-3 दिन के अंदर कि आपने एम्परम के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। मैंने बोला कि भाई एम्परम छोड़िए, आप L1 देखिए, बहुत ही अच्छी पिक्चर बनी है। L2 जरूरी नहीं है कि जब आप उसका सीक्वल बना रहे हो उतनी ही प्योरिटी से वो बन पाए। ये नॉर्मल साउथ इंडियन मूवी बन गई है, जो कि और लेंदी भी बन गई है। आपके पास स्टोरी ही नहीं है कहने के लिए। और देखो, हर जो स्टार होता है ना, सॉरी टू से, वो हर चीज में फिट नहीं होता है। आप एक KGF अचीव करना चाह रहे हो मोहनलाल के कैरेक्टर के साथ, वो नहीं फिट हो रहे हैं यहाँ पर। उसके लिए रॉकी भाई ही लगा था, या फिर येस्टरडे ईयर्स का अग्निपथ का अगर जोन ले तो अमिताभ बच्चन जैसा ऑरा लगेगा। तो बहुत से लोगों को लगेगा यार तुम मोहनलाल को डीमीन कर रहे हो। मैं बिल्कुल डीमीन नहीं कर रहा हूँ। आप जज्बात समझो, पर्सपेक्टिव समझो। मोहनलाल साहब बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट थे जब आप एक इंटेंस मूवी कर रहे होते हो। जहां पर लूसीफर 1 कर रहे होते हो कि इंट्रीग बनी रहे, मैं 2-4 डायलॉग बोल के इधर उधर निकल जाऊंगा। जहां ये एक्शनबाजी स्टाइल ये वो नहीं जम रहा भाई, हर एक को हर चीज नहीं जमती है। अब आप बोलो कि कोई आर्टिस्टिक मूवी करके चला जाए सलमान खान, तो आप बोलोगे भाई क्या कर रहे हो। या फिर कोई सनी देओल को ले लीजिए कि भाई हैंड पंप उखाड़ना यार, ये क्या कर रहा है, तुम मोहल्ला हस्ती करने लगे, पंडित बन गए यार तुम। अनइमेजिनेबल चीजें होती है ना, तो हम लोग क्रिटिसिज्म करते हैं। अच्छी चीज जो बॉलीवुड के अंदर है या हिंदी सिनेमा के अंदर है कि हम क्रिटिसिज्म अपने ही हीरो का करते हैं। हम क्रिटिसिज्म करते हैं, लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं। हम बोलते हैं कि सलमान खान आपने किसी का भाई किसी की जान का ये कैसा स्टेप कर दिया, लोग उसको सलोड़ा बोलने लग जाते हैं। ये हिम्मतें हमने बढ़ाई हैं। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसे महान हीरोज आ गए जो नॉर्थ में बहुत ज्यादा हैं, साउथ में नहीं है। साउथ में भी बहुत बढ़िया हीरोज हैं, हर जगह पे ही है। अब आपको अगर मैं बोल दूं कि एम्परम के अंदर जो आप जिस तरीके का एक विलनिस माइंडसेट का दिमाग, डेविल माइंडसेट का इंसान दिखा रहे हो मोहन लाल साहब का, बहुत अच्छा अदरवाइज वो करते हैं, इस मूवी में जमे नहीं। लेकिन एक मूवी आई थी फैमिली, जिस जो अमिताभ बच्चन की थी, ठीक है, अमिताभ बच्चन की मूवी थी वो। उसके अंदर अक्षय कुमार भी थे। उसका लास्ट सीन है, विलन होते हैं इसमें, विनीत कपाही नाम होता है इनका। उसके अंदर बोलते हैं कांपती हुई आवाज में मुझे अपना नाम बड़ा अच्छा लगता है। वो एक बारी रोल देख लेना, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। वो लगता है कि भाई इस तरीके का डॉन है, इस तरीके का कमांड रखता है। तो ये नहीं लग रहा भाई। अब क्या करें, नहीं लग रहा तो, अब वो नहीं लग रहा तो आप ये कह सकते हैं कि शायद मलयालम सिनेमा में इस तरीके का सिनेमा नहीं बना, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। गुड जॉब डन, नो डिबेट। विद फुल रिस्पेक्ट वे सेइंग कि आपने शायद ये सिनेमा इस तरीके का नहीं देखा होगा। हम तो 1970 से देखते आ रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। ये तो बचपन से देख रहे हैं। और ये जो स्लो मोशन का चलन हो गया, और ये 3 घंटे की पिक्चर एक्चुअली में नॉर्मल स्पीड पे आप देखोगे वैसे ही 2.5 घंटे की हो जाती है। फालतूगिरी के फाइट सीक्वेंसेस हटा दोगे तो 2 घंटे की हो जाती है। 1 घंटा सिर्फ टाइम पास है इस पिक्चर के अंदर, अगर नॉर्मल रिकॉर्ड टाइम आप ले लो, अगर आप एडिटिंग टेबल के ऊपर बैठ जाओ तो, ठीक है। बाकी चलते हैं सिकंदर के ऊपर। जैसे हर चीज को हम क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिकंदर से हमें कोई बहुत ज्यादा प्यार हो गया या जाट से हमें बहुत ज्यादा प्यार हो गया। सिकंदर को लोगों का लगाव क्यों है, जैसे मोहनलाल साहब जो है वो L2 के अंदर आ रहे हैं, लोग जानना चाहते थे कि लूसीफर का आगे क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं चला उनको क्या होने वाला है, सब गड़बड़ हो गया। ऐसे ही लोग कह रहे हैं कि यार हम किसी जमाने में आपको वांटेड दबंग जैसे जोन के अंदर देखते थे, अब ये क्या डांस करने लग गए हो, बड़े बड़े बाल करने लगे हो, किसी का भाई किसी की जान करने लग गए हो, जिसकी वजह से आपकी टाइगर 3 को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मिला। तो क्या सिकंदर के अंदर वो ये सब कुछ जो झलियां मार देते हैं वो हटा देंगे, और वो आपको वो ट्रू फॉर्म ऑफ मास मसाला अवतार ऑफ सलमान खान सुपर डुपर ऑरा के साथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये लेवल की एक्साइटमेंट है, ये एक्साइटमेंट है, ये भक्ति नहीं है। ठीक है, भक्ति तब होती है कि नहीं सिर्फ सलमान खान से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये चाहेंगे कि भाई ये जो येस्टरडे ईयर्स का ग्रेट स्टार है, वो ग्रेट तरीके से ही अपनी मूवीज करता चला जाए, हमें एंटरटेन करता चला जाए। तो उम्मीद यही है कि हमें वो वाला सलमान खान दिखेगा, जैसा कि हम चाह रहे थे कि सन्नी देओल वाला गदर दिखे, तो गदर 2 में मजा आ गया। अब हमें जाट में मजा आ रहा है, तो ऐसी सिकंदर का ट्रेलर ठीक ठाक इंप्रेसिव है। अब हम चाहते हैं कि इसकी एडवांस बुकिंग भी अच्छी हो और वो हो। लेकिन एट द सेम टाइम जो डे 1 के अंदर जब सिकंदर बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर ठीक नहीं निकली, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भाई भाईजान ये तो नहीं बनी बात। ये तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपना दिमाग लगाना छोड़ दो, बिल्कुल ही आप अच्छे डायरेक्टर्स सिर्फ YRF वगैरह के साथ ही काम करो, जहां पर आपकी बिल्कुल ना चले। क्योंकि अगर आपने अपनी चलानी, अपना कमांड लेके आगे, अपना ऑरा लेके आगे, तो फिर तो मूवी जो हो रही है गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे ही सिकंदर का जो एडवांस है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आनी अब शुरू हो गई है। कल था 2.5 करोड़ रुपीज और 7.5 करोड़ रुपीज ब्लॉक्ड, तो 3.75 करोड़ रुपीज इसका अब हो गया 2.5 के अगेंस्ट। और जो ब्लॉक थी वो 7.5 थी, वो 9 करोड़ थी। मैंने कल भी आपको ये चीज
बताई थी कि सलमान खान की फिल्मों में यही ट्रेंड रहता है कि लास्ट के 2-3 दिन जो बचते हैं उसके अंदर मैसिव एक्सप्लोजन होता है, और ये हिंदी बेल्ट में भी जनरली ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि सलमान खान की पिक्चरों में स्पॉट बुकिंग बहुत होती है, और ईद रिलीज वाले दिन एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है। तो आप रफली रफली मान के चलो कि जितना भी डे वन का एडवांस है, जैसे कि डे वन के नंबर्स हैं, उसका 3 टाइम्स आएगा। तो इसके हिसाब से अगर आप चलें तो आप ये मान के चल सकते हैं, अगर ब्लॉक्ड सीट 9 करोड़ रुपीज की हैं तो लगभग लगभग 27 करोड़ रुपीज तो डे वन आज की डेट में श्योर्ड है। ये तो आएगा ही आएगा डे वन के अंदर। अब यहाँ से आप आगे बढ़ाते चले जाओ, ये है ब्लॉक सीटें, क्योंकि ये ब्लॉक सीटें भी बिकेंगी आगे। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ खाली बैठ के यहाँ पर कोई कीर्तन होने वाला है, जैसे कि एम्परम के केस के अंदर भी था। बहुत सारी ब्लॉक सीट्स थी। ब्लॉक सीट्स होती हैं इनिशियल स्टेजेस पे, जो स्क्रीन वाले होते हैं या फिर ये एग्जीबिटर्स जिनको बोला जाता है, ये ब्लॉक करके रखते हैं कि हम अपने स्टाइल से या अपने कहीं पर बेचेंगे, इसका कॉर्पोरेट बुकिंग वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो सिकंदर को एप्रिसिएशन मिल रहा है एक चीज का कि अगर आपकी स्लो स्टार्ट होती है तो यूजली लोग कॉर्पोरेट बुकिंग करके ये सब ब्लोट करते हैं, ऐसे तोहमत लगनी शुरू हुई थी ना अभी। लेकिन यहाँ पर स्लो नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 रुपए की अभी ऊपर नीचे नहीं किया जा रहा, क्योंकि कॉन्फिडेंस है फैन बेस ऑफ सिकंदर के ऊपर कि अचानक से ये रॉकेट जो है इसको लगेगा ही लगेगा। तो आई होप कि लग जाए, और फिर उसके बाद जो हमें सलमान खान पसंद है वो पसंद है, उसी फॉर्म एंड शेप में हमें देखना दोबारा वो मिले। अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये बहुत लंबा अरसा हो जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट जब सलमान खान को ढंग से देखा था वो प्री कोरोना टाइम था, और अगर अभी भी नहीं हुआ तो फिर ये थोड़ा सा फेडिंग वाले जोन के अंदर चला जाता है मामला, जो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरीके के मैग्नेटिज्म वाले स्टार के साथ ऐसा हो। ठीक है, बाकी एम्परम में जिनको मेरी बातें बुरी लगी और वो है तो मलयाली अपने हिंदुस्तानी, यार सॉरी आपको ये बुरा लग रहा है, लेकिन यार देखो कुछ लेवल की समझ रखनी जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमसे ज्यादा सुपीरियर हैं किसी भी एंगल से, नहीं हो। मैं आज लिख देता हूँ इक्वल है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका मोहनलाल को ज्यादा अच्छी एक्टिंग करके चला जाएगा और तो दूसरा नहीं कर सकता। जैसे मैंने कंपैरिजन किया कि इनकी जो लेजी एलिगेंस है बहुत अच्छी है, अजय देवगन जैसी है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है अजय देवगन के लिए कि भाई एक एक्टर जो सीनियर आर्टिस्ट है और उसकी नक्शे कदम पे चल रहे हो, इसमें आप बदतमीजियां ना करें। मेरे को बहुत गाली पड़ी, इतने सारे कमेंट्स हैं जो मैंने डिलीट कर दिए, या फिर यूट्यूब को मैंने बोला कि भाई इतने जो है फिल्टर आउट करके रखो जिसमें बदतमीजियां हो रही हैं, लेकिन मेरे पास जो सारा स्टैक पड़ा हुआ है इतनी बदतमीजी, और कुछ नहीं तो बोल दो कि भाई तुम तो जाके ना पुष्पा ही देखो या तुम तो जाके सिकंदर देखो। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि भाई तुम ज्यादा सुपीरियर पिक्चरें बनाते हो और ये अच्छी बनती है। मैं आपको बताता हूँ एक मलयालम सिनेमा में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मलयालम सिनेमा को जिसको आप बहुत ज्यादा ग्रेट बोलते हैं ना, उनकी स्टोरी टेलिंग का मैं आपको स्टाइल बता देता हूँ और आप ये नोटिस कर लेना। और अगर आपका ये अगर आपने नहीं नोटिस किया और आपको लगता है कि मैं सच नहीं बोल रहा हूँ या फिर ये कुछ और अगर स्टोरी टेलिंग निकल जाते हो तो मेरा नाम बदल देना, जो बोलोगे मैं रख लूंगा। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूड़ी खा रहा था, तेरे को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ठीक है, ये गाना आप समझ लीजिए कि एक मलयालम पिक्चर का एक सीक्वेंस है। हीरो हीरोइन जा रहे हैं और हीरोइन की डेथ हो गई मिर्ची वाले ये खा के। ठीक है, अब हीरो लग गया इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस लग गई कि भाई ये कैसे मर गई। पता चला कि जो वेंडर है उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर था, उसने ना इसके अंदर कुछ डाल दिया था खाने के अंदर, और ये जो खाना था क्योंकि इसके पास मसाला कम रह गया था, इसने अपने खाने का मसाला जो है आज भेलपूड़ी के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से किसी और की डेथ हो गई। अब इसमें आपको क्या समझ मिला कि आपको मलयालम सिनेमा वाले ने बेवकूफ बनाया। 90% आपकी अटेंशन हो गई कि शायद वो जिसके साथ ये भेलपूड़ी खाने गया था ये इंसान या कल्प्रिट है या फिर कोई और कल्प्रिट है, अब उसका ध्यान वहां पर है। तो एज ऑडियंसेस तो आप वही सोचने लग जाओगे। एंड में एक छोटा सा क्लू देते ये नहीं हुआ था तो ये हुआ था। ये सारी मूवीज ऐसी ही हैं जिसके अंदर आप बोल दो ना क्या सस्पेंस था यार, मैं तो सोच ही नहीं पाया। अरे आप इसलिए नहीं सोच पाए क्योंकि आपको एक भी क्यू नहीं मिला है इस चीज का, आप अनइमेजिनेबल जोन में चले जाते हो। ये जो रक्त चरित्रम करके भी एक मूवी आई थी उसके अंदर क्या दिखाया था कि भाई एक जो वो नन की ड्रेस के अंदर जो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस है वो ममूटी की पिक्चर के सेट से गायब हो गई। अब वो गायब हो गई तो आपका सारा टेंशन ये होता है कि कैसे गायब हो गई, किसने मार दिया, क्यों मार दिया। एंड में पता चलता है कि ये इन्होंने नहीं मारा, किसी और ने मारा। उनकी इंटेंशन, उस महिला की जो इंटेंशन है वो कुछ और थी। तो जब आपने स्टोरी ही नहीं करी इस साइड पे बिल्ड और अचानक से बोल दो कि ये हुआ था, अब ये तो वही बात होगी कि गब्बर को कोई मार के चला गया, वीरू पता चला कि नहीं उसने नहीं मारा था, उसको हार्ट अटैक आया था, बोलोगे हवा हुआ क्या पिक्चर बनाई, मुझे तो पता ही नहीं चला था। तो यार देखो ये जो बातें है ना ये एक्सपोज हो रही हैं थोड़ी सी, तो मलयालम सिनेमा का जो खुद का ऑडियंस है ना, जो कटर नहीं है,
उसने ये बोला कि 2024 में सबसे ज्यादा लॉसेस मलयालम सिनेमा को हुए, इसीलिए हुए क्योंकि हम लोगों को शायद ये स्टोरी नहीं लग रही होगी, वाह 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 क्या बना दिया, लेकिन ये एक्चुअली में कुछ चमत्कार हुआ नहीं। लोग वहां मूवी देखना बंद कर चुके हैं, इसीलिए मार्को बन रहा है जो तेलुगु सिनेमा या फिर किसी और सिनेमा का कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए आप केजीएफ का एक रिप ऑफ देखते हो, L2 एम्परम, ये इसीलिए हो रहा है। ठीक है, तो मैं यूजली क्या करता हूँ आजकल के कमेंट बॉक्स के अंदर फिल्टर लगा के रखता हूँ कि गाली गलौज जो भी होगी वो फिल्टर हो जाएगी। इस वाले में मैं नहीं करूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने हद तक बदतमीजी कर सकते हो। स्पेसिफिकली ओपन चैलेंज टू मलयाली पीपल एंड ऑल गुड मलयाली पीपल, बिकॉज 99.99% आर सेंसिबल। ये 0.01% वाले हमेशा बेवकूफ होते हैं, जो सेंसिबल एजुकेटेड लोग हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सेंसिबल तरीके से रिप्लाई करना। बाय बाय।